से अपने हिसाब से ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल पड़ता है, 2-2.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स पड़ता है जब हम हाईवे में जाएं। आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया, क्या इसमें सर्वाइव कर सकेंगे? जबकि मोदी जी कहते हैं कि साल में अपने देश में कम से कम 5 डेस्टिनेशन आप जरूर विजिट करो। किससे करेंगे? कि जाने में घूमने में पैसा लगता है। पैसा नहीं लगता, ट्रेन का भाड़ा नहीं लगता, प्लेन का भाड़ा नहीं लगता। तो इसलिए मैं तो वित्त मंत्री सीतारमण जी से एक गुजारिश करूंगा भी मैडम, आप सबकी माई बाप हैं, आप इस बार जो बजट बनाएं वो सिर्फ मिडिल क्लास को रख के बनाएं। गले में रस्सी पड़ी है और गरीब हमारे पाँव में रस्सी डालता है। हम ऊपर उड़ना चाहते हैं, मैं मुकाबला करूँ अंबानी का, पर मैं सोर्स ही नहीं मेरे पास, और नीचे वाला मेरी टांग खींचता है, मैं तो बीच में ही रह गया ना। इस बार जो बजट आना चाहिए वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए आना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, मिडिल क्लास को और रियायत मिल सके, इनकम टैक्स में छूट हो, ताकि वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जाए, इंजॉय कर सके। चांदनी चौक पे इस समय हम लोग मौजूद हैं और बजट के बारे में लोगों की राय लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। दिल्ली की सबसे मशहूर बाज़ार है। यहाँ पर हम देखिए ये गारमेंट्स की पूरी दुकान है, ज्वेलरी शॉप्स हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे इन दुकान जो मालिक हैं दुकान के, इनसे कि दरअसल बजट आ रहा है तो इस मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। आम लोगों को इससे क्या उम्मीदें हैं, जो होजरी सेक्टर है या जो कपड़ों की दुकानें हैं उसमें इन लोगों को क्या उम्मीद है, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, और इस सरकार से क्या अपील करने चाहेंगे। तो बाबू जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की कपूर है। विक्की जी आपकी ये कितनी पुरानी फर्म है चांदनी? 20 साल से पुरानी। 20 साल से। मोदी सरकार का तीसरा बजट यहाँ पे आने वाला है। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। एक समय तो ऐसा था कि लोग टेलीविज़न खोल के रखते थे कि वित्त मंत्री बजट लागू करेंगे तो क्या उससे हमको प्रॉफिट हो सकता है, क्या नुकसान। आप एक विक्रेता होने के नाते, एक फर्म के मालिक होने के नाते, आपकी बजट को लेकर क्या राय है? देखिए, बजट की बात तो ये है कि सरकार के लिए करने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ कर भी सकती है। जैसे आपके चैनल पे कल मैं एक डिबेट सुन रहा था कि एक अगस्ती शास्त्री की आपने इंटरव्यू ले रहे थे। उनका कहना था कि 20,000 रुपया महीना कमाने वाला बहुत ज़्यादा कमाता है, वो साल को दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे, भी बड़ी अच्छी सैलरी है ये। मैं उनसे अपने हिसाब से ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल पड़ता है, 2-2.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स पड़ता है जब हम हाईवे में जाएं। आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया, क्या इसमें सर्वाइव कर सकेंगे? ये दुकान हमारी अपनी, हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर दुकान किराए पे हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें इस बार जो बजट आना चाहिए वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए आना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, मिडिल क्लास को और रियायत मिल सके, इनकम टैक्स में छूट हो, ताकि वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जाए, इंजॉय कर सके। क्यों? घूमने का अधिकार हमारा भी है। कई बार तो ब्रदर ऐसा मौका बन जाता है कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से हम बच्चों को आउटिंग नहीं करा पाते, जबकि ये ज़रूरी है। जबकि मोदी जी कहते हैं कि साल में अपने देश में कम से कम 5 डेस्टिनेशन आप जरूर विजिट करो। किससे करेंगे? जी जाने में घूमने में पैसा लगता है। पैसा नहीं लगता, ट्रेन का भाड़ा नहीं लगता, प्लेन का भाड़ा नहीं लगता, होटल ट्रैवल का भाड़ा नहीं लगता, होटल नहीं लगता, टोल टैक्स नहीं लगता, हर तरह के टैक्स। हिमाचल में जाओ ग्रीन टैक्स मांगते हैं, लगता है कि नहीं लगता? तो ये भाई साहब ये कहाँ जाएंगे? मैं बच्चों को वहाँ घुमा के खाना ही खिलाऊंगा ना, वो खाना मैं घर भी खिला सकता हूँ, लेकिन मेरा भी राइट बनता है। मैं फॉरेन नहीं घूमने जाता, मैं अपने देश को तो घूम सकूँ। तो इसलिए मैं तो वित्त मंत्री सीतारमण जी से एक गुजारिश करूंगा भी मैडम, आप सबकी माई बाप हैं, आप इस बार जो बजट बनाएं वो सिर्फ मिडिल क्लास को रख के बनाएं। फार्मर्स को आप बहुत कुछ देते हैं, हमेशा बजट में मैक्सिमम फार्मर्स के लिए और अपर क्लास के लिए होता है। मिडिल क्लास के लिए क्या होता है? आप बताइए। आप बड़ी पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है। पूरी दुनिया में इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो साधन है ना, वो मिडिल क्लास है। हम टैक्स देते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम चाहते हैं हम अमीर हों, गले में रस्सी पड़ी है और गरीब हमारे पाँव में रस्सी डालता है। हम ऊपर उड़ना चाहते हैं, मैं मुकाबला करूँ अंबानी का, पर मैं सोर्स ही नहीं मेरे पास, और नीचे वाला मेरी टांग खींचता है, मैं तो बीच में ही रह गया ना। टैक्स भी सारे लगते हैं, सब कुछ करता है। क्यों? हम सिस्टम के साथ चलने वाले हैं। तो इसलिए मैं तो सीतारमण जी से ये कहूँगा कि आप इस बार जो बजट बनाएंगे वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए बनाएं। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से ही रहता है कि किस तरह से मिडिल क्लास को राहत पहुंचाई।